तो आजकल पता है, आपने कहा सनातन पर कई तरह के हमले होते हैं, तो एक पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया, ए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, बी आप ढोंगी है, आप पाखंडी हैं। आपको पता है रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है या तो इसको बैन कर दो या इसकी चौपाइयां बदल दो। आप इन तीनों बातों पर क्या कहेंगे? मैं चौपाइयों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि आपका भी उसके बारे में कोई ना कोई थॉट होगा, कोई ना कोई विचार होगा। इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी, क्यों हो रहे हैं आप पर ये हमले? अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब यह है हम किसी को बुला करके, दबाव दिखा करके या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा, हलीउल्लाह वालों में नहीं दिखा कि एक व्यक्ति को करंट लगाते हैं 25 गिर जाते हैं। उनमें धर्म नहीं, उनमें उन्हें अंधविश्वास नहीं दिखा। मोरपंख वालों में, केवल सनातन में दिखाई पड़ा। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदल ली जाएंगी? ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? दूसरे पंथ से ज्यादा स्वामी जी, आप ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, जिसने भी यही बोला उनके लिए। जिसने भी ये बोला स्पेशली नहीं लेंगे। जिन्हें रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है। चौथी स्टेज पर पता लगेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है, जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। आपने खुद कहा कि ये कैंसर की तरह खतरनाक है, और आप खुद जानते हैं कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, और कम से कम बुंदेलखंड और आसपास के इलाके में और देश के कई हिस्सों में और पूरी दुनिया में आप उसके लिए अस्पताल बना रहे हैं। आप उन लोगों को जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं उनको कैंसर कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल सबके सहयोग से, संपूर्ण भारतवर्ष के सहयोग से बुंदेलखंड में बनवा रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा है। और ऐसे कैंसर लोगों के लिए ही बागेश्वर बालाजी में दुआ और दवा दोनों मिलेगी। जो सनातन पर उंगली उठाएंगे, रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे, उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने हमें कृपा की है और सन्यासी बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब उनको तय करना होगा कि उन्हें इंजेक्शन से ठीक होना है या फिर ... बाबा जी, आपने ठीक कहा कि कैंसर अस्पताल आप किसके लिए बता रहे हैं, आपने उसका पूरा विवरण दिया। लेकिन मैं आपसे एक चीज, एक कदम आगे बढ़कर और पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रामचरितमानस में शूद्रों या फिर पिछड़ी तबकों का अपमान किया गया है, जो आरोप लग रहा है? दूसरा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस के बारे में बात कही जा रही है, तो क्या ये करके सनातन को बांटो जातियों में और जातियों का वोट लो, इसकी भी कोशिश है? बहुत बड़ी कोशिश यह है। सनातन को जातिवाद में पढ़ा करके पहली बार उन व्यक्तियों को डर हुआ है। एक बागेश्वर धाम का एक निकला व्यक्ति, और उसने समूचे भारतवर्ष के प्रत्येक समाज को, प्रत्येक संत को एक कर दिया। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है, तो टॉपिक को बदलना है। एक इंटरनेशनल बड़ी साजिश है, जिसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाकर, जातिवाद के नाम पर लड़वाकर राज करना चाह रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाकर देश पर राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग कैंसर की तरह घातक हैं। या तो जिस प्रकार किम जोंग ने किया था, कि जैसे किम जोंग के देश में कोविड-19 के केस मिले थे, तो उन्होंने कहा था या तो देश छोड़ दो या प्राण छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरा देश नहीं हम मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार को या तो देश छोड़ने का कहना चाहिए, या उससे कह दें कि तुरंत सरेंडर हो जाए और उसको जेल भेजना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं उनसे उसी तरह डील करना चाहिए जिस तरह से किम जो ने अपने देश नॉर्थ कोरिया में कोरोना से किया था। यस माय डियर, बिल्कुल मेरे प्यारे, यही हम कहना चाह रहे हैं। और बहुत जरूरी भी है, क्यों जातिवाद पे फैला रहे। ग्रंथ का धर्म है शिक्षा देना। ये कोई किसी जातिवाद की तरफ उंगली नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जातिवाद की रोटियां सेक कर अपना भला करने की तैयारी है। तो क्या पर हम सब हिंदू एक
जो 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 सनातन के आलोचक है वो ये कहते हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई आपने तो जाति व्यवस्था में लोगों को बांट दिया, एक शूद्र बना दिया, एक कुछ और बना दिया, एक को ब्राह्मण बना दिया जो सबसे ऊपर है, और यही कह के वो इसका अपमान भी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी नाजायज टिप्पणी करते हैं, जैसे इस मामले में भी आपने देखा। तो क्या ये सही है कि सनातन ने जो है लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा? कर्म के आधार पर हमारे पूर्व में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है किसी को भी वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट नहीं। आपने घर वापसी की बात की। अब क्यों लगता है महाराज जी आपको कि घर वापसी जैसी चीजों की अब भारत के अंदर जरूरत है, जबकि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो जो चाहे धर्म वो स्वतंत्रता एक बार नहीं, हजार बार घर वापसी की क्यों आवश्यकता है। इसलिए एक बार नहीं, हजार बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके, छोटी मोटी हउल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं, सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी, जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है। हमने उन्हें बताया कि अपने धर्म में कितनी ताकत है। उनके एक व्यक्ति के छूने से 25 लोगों में जो करंट लगता है वो एक प्रायोजित होता है। लेकिन अपने यहां बागेश्वर धाम पर हनुमान चालीसा में छूने की आवश्यकता नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्ध साखी गौरी सा। जब ये बात हमने उनको बताई, जो भोले वाले लोग चले गए थे, उन्हें समझ आया, तो उन्होंने घर वापसी की। और इसकी आवश्यकता प्रत्येक संत के द्वारा है और प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वारा इस कार्य को करने की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि यह इंटरनेशनली फंडिंग द्वारा सोची समझी साजिश है, जिसमें संतों को, गरीब भोले भाले लोगों को टारगेट किया जाता है। महाराज जी, क्या इसमें मदर टेरेसा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिनको संत का भी दर्जा मिला हुआ है, क्या उनके लिए इस तरह की टिप्पणी उचित मानते हैं आप? हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, हमने सिर्फ समानता की बात की कि छोटी छोटी चमत्कार दिखा करके उन्हें मदर टेरेसा कहा जाता। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जो है, आप एक व्यक्ति बागेश्वर धाम का निकला, पूरे देश के लोग पीछे लग गए, जो धर्म विरोधी है। क्या कभी आप इतना अन्य पंथों के पीछे लगे? अन्य लोग भी करते, उनके पीछे लगे? क्या इतना कई बार डिबेट उनके पीछे हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर उनके पीछे इतनी डिबेट होगी या उनके पीछे ये इतनी टिप्पणी करेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे।